मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की महाराष्ट्र प्रदेश की वुमेन प्रेसिडेंट फ़रज़ शेख ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि उनकी महीनों की कोशिशों के बाद, महीनों की ख़तो किताबत के बाद आज आखिर उनको ये फल मिला है कि महाराष्ट्र के ठाणे महानगर पालिका के इंजीनियर धनंजय गोसावी का ट्रांसफ़र कर दिया गया है। बता दें कि धनंजय गोसावी एक ही जगह पे, एक ही पोस्ट पर तकरीबन 14 साल से विराजमान थे। आज 3 जनवरी 2023 को उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़रज़ शेख ने क्या कहा, पेश है आपके सामने रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़रज़ शेख, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की महाराष्ट्र महिला अध्यक्ष। आज यहाँ पर हम खड़े हैं और सबसे एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो आज मैं मुमरा वासियों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कम से कम 2 सालों से जो है हम लोक आयुक्त में इस बात की कंप्लेंट कर रहे थे, यानी मैं बात कर रही हूँ यहाँ के पीडब्ल्यूडी इंजीनियर धनंजय गोसावी की, जहाँ पर हम लोगों ने ये बताया था कि ये सिविल सर्वेंट जो मोर देन 14 ईयर्स से मुमरा में काम कर रहे हैं। और अगर आप सिविल सर्विस का जो एक्ट देखोगे उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि किसी भी क्लास 1-2 का जो ऑफिसर है वो 2 या 3 साल से ज़्यादा जो है वो काम नहीं कर सकता। तो उसके बावजूद भी ये धनंजय गोसावी जो है वो 14 सालों से मुमरा में काम कर रहे हैं। यानी आपने जो हम लोगों ने जो यानी मुस्लिम लीग ने जो है वो धनंजय गोसावी के खिलाफ जो है लोक आयुक्त में एक कंप्लेंट डाली थी, जहाँ पर हम लोगों ने 2 चार्जेस उनके ऊपर लगाए थे। सबसे पहला ये था कि वो मोर देन 14 ईयर से मुमरा में काम कर रहे हैं, दूसरी जो सिविल सर्विस एक्ट के खिलाफ है। दूसरा ये उनके ऊपर कुछ करप्शन के चार्जेस हमने लगवाए थे, लेकिन वो उसका जो है ऑर्डर आना अब बाकी है, उसके ऊपर अभी भी कार्रवाई चल रही है। पहला ऑर्डर आ गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात इसीलिए है क्योंकि उनके 14 साल के कार्यकाल में मुमरा में जो है डेवलपमेंट कहीं नज़र नहीं आया। उनका काम ये था कि आप उनको प्लेग्राउंड बना कर दो, पब्लिक प्लेस पे पब्लिक टॉयलेट और मार्केट एरियाज़ दो, ये सारी चीज़ें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्शा स्टैंड, ये सारी चीज़ों का काम जो है वो धनंजय गोसावी का था। लेकिन उन्होंने वो न करते हुए हम लोगों ने कुछ जो इल्ज़ामात लगाए जो हमारे लेटर में मौजूद है, जो हम लोगों ने लोक आयुक्त में दिया है, उसमें हम लोगों ने बाकायदा ये मेंशन किया है कि ये इनका इन्वॉल्वमेंट बिल्डर लॉबी के साथ था और बाकी दिगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। मुमरा वालों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मुस्लिम लीग लेकर आई है, वो ये कि फाइनली लोक आयुक्त में किया हुआ, लोक आयुक्त में जो आप कह सकते हो कि एक पेटिशन दाखिल की गई थी धनंजय गोसावी के खिलाफ कि वो जो है मुमरा से चला जाए। वो मुमरा से जाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि मुमरा का डेवलपमेंट चाहिए था हम लोग को। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज जो है धनंजय गोसावी का ट्रांसफ़र हो चुका है, बाकायदा इसकी नोटिस जारी हो चुकी है। और मैं कहती हूँ कि ये अल्लाह की मदद है, ये मुमरा के लोगों का प्यार है, ये मुमरा के लोगों की दुआ है जो आज हम लोग ये काम को अंजाम दे पाए हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूँ आपको कि इनके ट्रांसफ़र के बारे में हर कोई जानता था कि यहाँ पर जो है वो 14 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाया था। अगर किसी ने आवाज़ उठाया था वो तो सिर्फ मुस्लिम लीग, और हमारा केस लोक आयुक्त में चल रहा था पिछले 2 सालों से। और आज लास्ट हियरिंग होने वाली थी, इस बारे में मैंने मुमरा में मतलब एक वीडियो के जरिए लोगों को बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि ये जो चीज़ें वो एक्सेप्ट हुई है कि भाई ये बंदा जो है वो मोर देन 14 ईयर से काम कर रहा है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सिद्ध हो गई है, ये लेटर आना बाकी है, लेकिन ये लेटर जो है इशू हो चुका है कि इनका तबादला हो चुका है। और एक बंदा है जिसकी आप बात करो, मैं समझ गई, आप वो बंदे को आरटीआई के थ्रू एक लेटर मिला था कि भाई वो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, इल्लीगल बोर्ड लगा हुआ है। वो बंदा 1.5 साल में वो बोर्ड नहीं निकलवा पाया, वो धनंजय गोसावी को निकालेंगे। हम लोगों ने, मुस्लिम लीग ने जो है बस स्टॉप पे से बैनर निकलवाया शमीम खान का जो इल्लीगल था। ये इस बात की गवाह आप भी हो। अगर हम शमीम खान का बैनर निकलवा सकते हैं बस स्टॉप पे से, हम धनंजय गोसावी को भगा सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर हमारी सत्ता रहेगी तो हम टोरेंट को भी यहाँ से भगा सकते हैं। हम पूरी कोशिश अब ये करेंगे कि अब वो कभी ना, अब सीधा वो रिटायर हो जाए। अब ये रहेगा कि अब वो सीधा रिटायर हो जाए। उनकी ख्वाहिश थी, इसे कहीं से सुनने में आया था कि वो मुमरा से रिटायर होना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई, और मैं नहीं चाहती कि ऐसे लोग मुमरा में रहे जिनकी वजह से मुमरा का डेवलपमेंट नहीं हो पाया।